कांग्रेस और टीएमसी कहती है भारत के डेलीगेशन में मत जाओ। क्यों मत जाओ? भारत क्या सिर्फ बीजेपी का है? भारत क्या सिर्फ बीजेपी का है? क्यों नहीं जाओ? यू मे डिसएग्री। क्या कांग्रेस की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पीवी नरसिम्हा राव जी ने बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं भेजा था? भाई भेजा था ना भाई। वो कह रहे हैं अलग अलग देशों में जाओ। नहीं, यू आर राइट, लेकिन मैं समझना चाह रहा हूं। आई डिडंट आस्क फॉर एवरीवन। सतीश के सिंह, अजय जी रिलैक्स कीजिए, ज्यादा एक तो ना नाराज। अब देखिए, वो आप कांग्रेसियों की सबकी आदत वो है, आपको लगता है कि आपने एक समय राज किया है, और राजा नहीं है कोई भी। अपने नेता को भी समझाइएगा। टाइम तो देंगे यार। अरे दूंगा टाइम, तो आपके टाइम पे टाइम। आपको देश की जनता टाइम नहीं दे रही है, आपको मैं दे रहा हूं, बहुत है। अभी थोड़ा रिलैक्स कीजिए। यही आपके पतन का कारण है, यही आपके पार्टी के पतन का कारण है। थोड़ा सा आराम कीजिए। अजय जी प्लीज देखिए, पर्सनली मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप जानते हैं, बट आप कांग्रेस के नेता, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। सतीश जी, दिस इज जस्ट नॉट डन। ये कौन सी राजनीति करना चाह रहा है विपक्ष? एक बात खाली पूछना चाहता हूं। देखिए, विपक्ष की राजनीति पर मैं भी कोई उनके पक्ष में नहीं हूं कि आप डेलीगेशन में लोग ना भेजें, लेकिन अगर वाजिब सवाल उठाया जाता है तो सरकार का उत्तरदायित्व है कि उसका उत्तर देना। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26/11 के समय 26 ऑडियो नहीं आ रहा है, ऑडियो ठीक कीजिए। अजय जी बोलिए, चलिए। अजय जी, मैं सहज में समझना चाहता हूं। ओनली अजय आलोक एंड अजय वर्मा, टेल योर स्विचर, डोंट प्ले अराउंड विद मी टुनाइट। अजय वर्मा, सतीश जी आपका ऑडियो खराब है, वापस आ रहा हूं। अजय जी का फिक्स कीजिए। अजय वर्मा जी, ये कौन सी सोच है? क्यों नहीं जाएंगे आप? विजुअल चेंज, ये क्यों नहीं जाएंगे आप भारत के उसमें? आप जो पैनल बन रहे हैं सांसदों के, क्यों नहीं जाएंगे आप? क्यों नहीं जाना चाहते आप? आपका रीजन क्या है? ये कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ कब तक रहेगा? आपको लगता है आपका हाथ पाकिस्तान के साथ रहेगा और देश की जनता आपको वोट करेगी? आपको लगता है देश का मुसलमान आपको वोट कर देगा? देश का मुसलमान भी आपको वोट नहीं करेगा। ये जितनी सीटें बची हैं वो भी निपट जाएंगी। अजय वर्मा जी, क्या कर रहे हैं आप? कुछ समझाते। आप तो ऐसे ना थे, ऐश्वर्या जी, आप तो समझदार व्यक्ति हो, आप तो जड़ पे रहते हो। आप कुछ आपको एक्सेस नहीं देते क्या राहुल गांधी तक, कि आप उन्हें समझा नहीं पा रहे हो? सही बात, ये लेफ्टिस्ट गिरोह जिसने ये चारों तरफ से नाकाबंदी करके रखी है गांधीयों के आसपास, ये समझाओ। ये बर्बाद कर देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये ऐसे चौराहे पे ले जाके छोड़ेंगे जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में द डेड एंड। आप मुस्कुरा रहे क्योंकि आपको पता है इट्स गॉडडैम रियलिटी। कांग्रेस ऐसी ना थी ऐश्वर्या जी, ऐसी ना थी कांग्रेस। ऐश्वर्या जी, ये पूछता है संसार आपसे, आप तो पूछता है मेरे से मत पूछो, राहुल गांधी से पूछो। संसार पूछता है। अरे मेरा छोड़ो। नहीं, संसार पूछता है देश के बीजेपी की सरकार से, इनके नेताओं से, इनके प्रवक्ताओं से कि ये पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त बताएगा कि गद्दार कौन है। ये बताइए कि वो 6 आतंकवादी पहलगाम में आए कहां से थे, हत्या करके चले कहां गए, आज तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। ये देश पूछ रहा है, मैं नहीं पूछ रहा, मैं भी पूछ रहा हूं। दूसरा, पाकिस्तान इनकी नीड बन चुकी है, इनका पोस्टर बॉय है, इनका एजेंडा है, इनकी क्रोनोलॉजी है, इनकी रणनीति है। पाकिस्तान के बिना ना इनकी रोटी जमोती, ना इनकी राजनीति चलती है। हर चीज में पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। जब ट्रंप ने यह कहा कि 2 महाशक्तियां, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, 2 महाशक्तियां, तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के किसी भी प्रवक्ता और नेता, इनके आईटी सेल ने तू नहीं करी और ये नहीं, ट्रंप के बयान को खारिज नहीं करा कि पाकिस्तान महाशक्ति नहीं है, पाकिस्तान आतंकवादी है, आतंकिस्तान है। लेकिन चूंकि ट्रंप के साथ व्यापार करना है, ना उसको आप विरोध करेंगे, ना उसकी भर्त्सना करेंगे, ना उसके खिलाफ बोलेंगे। 7वीं बार 10 मई के बाद 7वीं बार ये कहा है ट्रंप ने, आर्मी 1 फोर्स में खाड़ी देशों से लौटते हुए जब 3,400 करोड़ का जहाज खाड़ी के खासाबनों ने गिफ्ट दिया, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के सीज फायर में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका हमने कराया है, इसका विरोध नहीं करेंगे। अब आप ऐश्वर्या जी, आपके कहने से सूरज पश्चिम से या उत्तर से नहीं निकलेगा, वो तो आप कहते रहिए।
सूरज पूरब से निकलेगा, अब इधर पश्चिम में छिपेगा। तो ये कुछ भी कहते रहे, ये कुछ भी झूठ बोलते रहे, कुछ भी भाषा का इस्तेमाल कर ले, राहुल गांधी और कांग्रेस ना सेना का अपमान करती, सेना को सलाम था, सलाम है, सलाम रहेगा। अगर विदेश मंत्री से कोई चीज पूछ रहे हैं एस जयशंकर जी से, तो क्या आतंकवादियों ने हमला करने से पहले अपनी योजना बताई थी हिंदुस्तान को? तो अजय जी ज्ञान क्या दे रहे हैं? अजय जी क्या ज्ञान देना चाहते हैं आप? अजय जी आप ये बोलना चाह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष, अजय आलोक जी आ रहा हूं, आप ये ज्ञान देना चाह रहे हैं देश की जनता को, ये समझाना चाह रहे हैं कि मैं ये लैपटॉप में डालूं कड़कड़ 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 हैं और ये बोलूं कि नेता प्रतिपक्ष ने नहीं उंगली उठाने से, कि अभी तो बोले हैं 2.5 मिनट, आप अब उंगली नहीं नीचे कीजिए, कि 2.5 मिनट नेता प्रतिपक्ष विदेश मंत्री से पूछना चाहते थे कुछ, और अजय आलोक जी की सरकार पूछने नहीं देना चाहती। आपको लगता है इस देश की जनता घास खाती है? नहीं, आपको क्या लगता है? नहीं, आप सच बताइए, आपको लगता है कि ये देश की जनता घास खाती है क्या? अगर राहुल गांधी को पूछना है, एक समझिए, नेता प्रतिपक्ष है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, मोबाइल तो रखते होंगे, जवाब तो देना ही। नहीं, आप मेरे को जवाब देंगे भाई, ऑपरेशन के बीच में बताएं कि कहां है। इतना तो मेरे रिपोर्टर को पता है, जो ग्राउंड पे है, बॉर्डर में है, एलओसी पे रिपोर्टिंग कर रहा है, कि अगर लाइव हो सकता है, कुछ पत्रकार होते थे जो आपकी पार्टी के बड़े प्रिय होते थे, जिन्होंने लाइव चला के पता नहीं कितनों का नुकसान किया हमारे फौजियों का। हम नहीं है ऐसे, हमारे रिपोर्टरों को भी पता होता है कि अगर लाइव एनकाउंटर चल रहा है तो मत दिखाओ लाइव। अभी एनकाउंटर जारी है, रक्षा मंत्री 2 बार आके बोल चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन। आपके नेता को पूछना, बताओ कितने गिरे? अरे पता कर लेंगे। आपको लगता है आज की तारीख में कोई छुपा सकता है? एक सेकंड पंकज जी, देखिए, नेता प्रतिपक्ष को जानना चाहते हैं, संवैधानिक पोजीशन है, बिल्कुल जानिए, पर आज आपको सचमुच लगता है कि अजय आलोक जी पूरा अपना दमखम लगा लें तो भी छुपा पाएंगे? कहीं गिरा होगा, खेत में गिरा हो, दूर से दूर गिरा हो, कहीं भारत का रफाल गिरा हो, कहीं भारत का कोई प्लेन गिरा हो, जो नेता प्रतिपक्ष को अभी जानना है। और अगर सचमुच ऐसा हुआ होता तो आपको लगता है छुपा सकते थे? आज के जमाने में कोई वीडियो नहीं निकली होती, कोई फोटो नहीं निकली होती। ऐश्वर्या जी, नहीं पंकज जी, मैं आपसे सचमुच समझना चाह रहा हूं, ये कौन सी राजनीति है? उन्होंने कांग्रेस पार्टी की राजनीति लेफ्टिस्टों के हाथ में सौंप दी, और वो भी एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट, जिनके लिए कोई आइडियोलॉजी नहीं है, सिर्फ देश विरोध इज एन आइडियोलॉजी। पंकज जी, एज ए ट्रू कांग्रेसी या ट्रू कांग्रेस सपोर्टर, आपको तो समझना चाहिए ये किसी और से ज्यादा। ये स्थिति पैदा क्यों हुई है? अगर संसद का विशेष सत्र बुला करके सारी बातें उसमें बताती जाती तो इस तरह के सवाल ही नहीं उठते। आज आप विदेश की सरकारों को, वहां के सांसदों को और वहां के नागरिक समाज को अगर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, पाकिस्तान की करतूतों के बारे में बताना चाहते हैं, तो 193 देशों में भारत के दूतावास हैं, उच्चायोग हैं, वे ये काम वो कर सकते थे। यही अपनी संसद का सत्र बुला के पाकिस्तान की कारगुजारियों का खुलासा कर देते तो पूरी दुनिया में उसका संदेश अपने आप चला जाता। लेकिन आज सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की बात आ गई। सर्वदलीयता में प्रधानमंत्री जी का विश्वास ही कहाँ है? सर्वदलीयता क्या, उनका तो एक दलीयता में भी विश्वास नहीं है। वो अपनी खुद की पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ही कहाँ परवाह कर रहे हैं? अपनी मंत्रिपरिषद के सहयोगियों को, अपनी पार्टी के साथियों तक को किसी भी मसले पर विश्वास में नहीं लेते हैं। वो एकल व्यक्तिवादी है, एकल खुरे, उन्हें अपने अलावा किसी पर विश्वास ही नहीं है और स्वयं पर जरूरत से किदवई साहब आपके पास आ रहा हूं अगला। इसी का नतीजा नहीं पंकज जी, चलिए माना आपकी बात कि नरेंद्र मोदी, बीजेपी किसी की नहीं सुनते, बीजेपी वाले सिर्फ अपनी चलाते हैं, अजय आलोक जी डिबेट में भी नहीं सुनते, बाहर भी नहीं सुनते, सतीश जी आ रहा हूं, नो योर ऑडियो इज राइट। तो इसका मतलब कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ हो जाएगा? कांग्रेस जाके चाइना के साथ मिल जाएगी? नहीं, कांग्रेस जाके चाइना के साथ मिल जाएगी। समझिए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। आपको लग रहा है कि देश में आपकी कोई नहीं सुन रहा, ना देश में सत्ता वाले सुन रहे हैं, ना देश में जनता सुन रही है आपकी, तो आप जाके पाकिस्तान से हाथ मिला लेंगे? तो आप जाके वो सवाल पूछने लगेंगे जो देश का दुश्मन, जिसने देश के ऊपर शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दागी, उसको आप फीड करेंगे न्यूज, उसको आप फॉडर फीड करेंगे, आप उसको एक अलग वॉरफेयर जो चल रहा है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, उसमें आप मदद करेंगे।
मतलब आपकी मोदी के साथ दाल नहीं गल रही तो जाके आप देश के दुश्मनों के साथ आप मिल जाएंगे। ये कौन सा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है? ऐश्वर्या जी, मैं आप बोलूं? भी कमिंग अजय जी। सुन रहे, कृपया अपने एकालाप को थोड़ा विराम दे। अगर दे कोई दिया सर, पाकिस्तान समझाइए। का मददगार है तो सचमुच गद्दार है। ऐसे गद्दारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलवामा से लेकर पहलगाम तक की घटनाओं को पाकिस्तानी आतंकियों ने अंजाम आखिर कैसे दिया, इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। जिसने भी पाकिस्तान को संवेदनशील सूचनाएं दी, उसको पूर्व सूचनाएं दी, बताया उसके आतंकी पर हमला होने वाला है, उन सब की जवाबदेही तय होनी चाहिए। इन सब मामलों की गहराई में जाना जरूरी है या नहीं है, ये बताइए। 11 साल से वो क्या गया है कि जिस तरह के बीज बोए हैं नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने इस देश की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक धरती में, अजय आलोक जी जवाब दे रहे हैं। उसका नतीजा ये हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत की छवि को बहुत बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। आज ये सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की जरूरत पड़ी क्यों रही है? अब जवाब विश्व दूं मैं? समुदाय के सामने भारत में अच्छा, अब सुनिए, पंकज जी, अब सुनिए। राजनीतिक एकजुटता का जो अतिरिक्त प्रदर्शन करना रुकना दिखाता है कि पूरा देश अजय आलोक जवाब दे रहे हैं। खड़ा है। ओके पंकज जी, अजय आलोक जवाब दे रहे हैं। सतीश जी आ रहा हूं, किदवई साहब आ रहा हूं। किदवई साहब को पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने जो बीज रोपा है उसका पेड़ ऐसा बढ़ा कि भारत 11वीं से 5वीं इकोनॉमी में आ गया, अब चौथी इकोनॉमी पे जाने जा रहा है। ऐसा बीज रोपा कि एक ग्लॉक पिस्टल जो हम भारत में ऑस्ट्रिया से और विदेशों से खरीद के मंगवा के अपनी फोर्सेस को देते थे, वो आज हम घर में बना रहे हैं। ऐसा बीज रोपा कि